ये गाड़ी तुमने खरीदी है? आई कांट बिलीव इट। घर में ऑलरेडी 3 गाड़ियां मौजूद है, इसकी जरूरत थी क्या अब? इसीलिए तुमने तैमूर से कार्ड लिया था। अरे खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो 3 गाड़ियां मेरे पर्सनल यूज में थोड़ी ना थी। ये वाली तो मेरी जाती गाड़ी होगी, और मैंने कौन सा कोई एटीएम से पैसे निकाले हैं? ये तो मेरे हक महर के पैसों से आई है। क्या क्या क्या? तैमूर ने तुम्हें हक महर अदा किए? तो और क्या खाला, वैसे मैं दाद देती हूँ आपकी तरबियत की। क्या तरबियत की आपने तैमूर की? आजकल के जमाने में तो ना शौहर सालों तक बीवियों को हक महर नहीं अदा करते, लेकिन तैमूर, उन्होंने तो झट से 25 लाख का चेक काट दिया। और ये बात तो मुझे आज बता रही है, और तैमूर ने भी इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया। खाला, वो हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। तैमूर ने भी मना किया था मुझे बताने से। अच्छा आए ना, राइड लेने चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है राइड वाइड की। मेरे ही घर में मेरी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है और मुझे कानों कान खबर नहीं है। हद होती है। खाला, अब ये सिर्फ आपका घर तो नहीं रहा ना? मेरा भी तो इस घर पे हक है। मेरे शौहर का घर है ये। ड्राइवर भाई, डैड कहते हैं महर से आगे भी जिंदगी है, अपनी शादी का सोचो। इन्हें क्या पता जो वजह जिंदगी है उनके बाद जिंदगी में बस दी एंड होता है और कुछ नहीं होता। और शादी तो मैं सिर्फ महर से ही करूंगा। फारिस बेटा, मुझे जल्दी से बताओ, हातिम को क्या कहो, रात को कीमे के पराठे खाने या बिरयानी? फारिस, किन ख्यालात में खोए हुए हो? अरे मॉम, मैं आप ही का वेट कर रहा था। अल्लाह खैर करे। क्यों? मॉम, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज थोड़ा सा दबा दें। भाई, आप तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा ख्याल है कि ना कोई परमानेंट तुम्हारे सर दबाने के लिए मैं ले आऊं। एक्सक्यूज मी, जिसका इतना जवान बेटा हो उसकी माँ भला बूढ़ी हो सकती है? हाँ फारिस, कैसे मक्खन लगाना सीख गए हो तुम, या फिर बात टाल रहे हो? कोई है तो बताओ, मैं जाके बात करूं। जब वक्त और सवाल बराबर ना होना, दिल की ख्वाहिश कब पूरी होती? फारिस, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो। क्या वाकई? क्या हो गया मॉम? आपके तो अंदर की सारा मामी जाग गई हैं। अल्लाह ना करे। जब मेरी शादी होनी होगी ना, हो जाएगी, डोंट वरी। वो वक्त आ गया है, इसलिए पूछ रही हूँ। देखते हैं। थैंक यू बेटा। ये आवाज कैसी है? मिसेस तैमूर अंदर हमारे गेस्ट रूम की कुछ सेटिंग्स चेंज करी है। उनकी अम्मी आ रही ना रहने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आया बाबा, आप लोगों ने क्यों इजाजत दी ताहिरा आंटी को यहाँ रहने की? अब जिस दिन तक वो यहाँ रहेंगी ना, उस दिन तक अनाया हुक्म चलाती रहेगी और बस ताने देती रहेगी। अरे बेटा, मैंने कहा हाँ की है, तुम्हारे बाबा ने इजाजत दी है। अब वो लोग आ रहे हैं, तुम इसका जिक्र मत करना। अच्छा? हेलो। हाँ अच्छा मलिहा, देखो कल महर की सालगिरह है। फारिस तो घर का बच्चा है, वो तो आ ही रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम और काजिम भी आओ। सेलिब्रेट तो करूंगा ना, माशाल्लाह टॉप किया है उसने। आना जरूर। ओह, एक मिनट। हाँ जी रजा साहब, जी रजा साहब,
अच्छा ये मुझे बताइए, मेन्यू सेट हो गया ना पूरा? महर की पसंद की चीजें हैं? हाँ, कुछ रहना नहीं चाहिए। वक्त पे कर दीजिएगा। जी शुक्रिया। चलो भाई, दावत नामे तो सारे हो गए, बस अब ऊपर वाले रह गए, उन्हें भी बता देंगे। तुमने वो केक का कह दिया था? हाँ, मैंने आयशा को बता दिया कितने पाउंड का चाहिए और किस दिन चाहिए। अब कैसा केक चाहिए ये तो हमारी बेटी बताएगी। क्यों कर रहे हैं आप दोनों ये सब कुछ? मुझे नहीं करनी कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट। क्या जरूरत है सेलिब्रेशंस की? क्यों नहीं करनी भाई? जिंदगी में पहले ही खुशियां कम रह गई हैं, अब ये भी सेलिब्रेट ना करें तो जिंदगी में बचेगा क्या बेटा? लेकिन फिर भी मम्मा, बाबा मैं बड़ी हो गई हूँ अब। तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ ना बेटा, तुम मेरे लिए छोटी सी बच्ची रहोगी। मैं चाहता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी हर खुशी में धूमधाम से मनाऊं। हाँ बेटा, तुम तुम्हारे घर की रौनक हो। तुम्हारे आने से तो हमारी जिंदगियां मुकम्मल हुई हैं ना, और हमारी जिंदगी में क्या है? आपको पता है, आप दोनों इस दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं। अच्छा, नो मोर सेंटिमेंटालिटी, नो मोर टीयर्स। वो मैंने रमशा को फोन कर दिया, वो आ रही है। तुम उसके साथ जाओ और ढेर सारी शॉपिंग करके आओ बर्थडे की अपनी, ठीक है? लेकिन आज तो आपका अपॉइंटमेंट भी है ना? ओहो, अपॉइंटमेंट? मैं चला जाऊंगा अम्मा के साथ तुम्हारी। अभी हाँ, कोई इशू नहीं, ठीक है? अच्छा आप तो ये खाए ना। हाँ मैं ले रहा हूँ। क्या बच्चों वाली हरकत की है तुमने? 25 लाख दे दिए नाया को, जबकि घर में गाड़ी भी मौजूद है, ड्राइवर भी। जरूरत क्या थी नई गाड़ी की? पापा, हक महर उसका राइट है, लेकिन गाड़ी उसने जरूर महर को जलाने के लिए खरीदी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो मेरे और अपने रिलेशनशिप पे फोकस करने के बजाय महर को नीचा दिखाने पे लगी रहती है। लेकिन आप ही मुझे कहते थे कि वो अच्छी बहू बनेगी, अच्छी बीवी बनेगी, तो फिर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या? अगर मैंने इस घर में अपनी मर्जी से एक चीज ले ली तो पहले सुबह से खाला को कोई प्रॉब्लम हुई थी, और अब आप दोनों, और वो महर जो पिछले 24 सालों से इस घर की एक एक चीज पे कब्जा जमाए बैठी है, उसका तो किसी को दुख नहीं है ना? और पता नहीं इतने सालों में खाला आपने, तैमूर और अंकल आपने महर को कितने कीमती कीमती तोहफे दिए होंगे, और आज जब उसकी सारी हकीकत हमारे सामने खुल गई ना, तब भी उसकी एक एक ख्वाहिश पूरी की जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो शफीक अंकल की मुंह बोली बेटी है, जिनके सामने शायद आपकी चलती नहीं। तमीज से बात करो नया। देख रही हो तुम कितनी बदतमीजी कर रही तुम्हारी भांजी? कंट्रोल में रह के बात करो अनाया। रफीक तुम्हारे बड़े हैं और तुमने फजूल खर्ची की है। मैं नॉर्मल अंदाज में ही बात कर रही हूँ खाला। आप क्या मुझे सही को समझती हैं? मैं तो सिर्फ आप तीनों को आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज भी अगर इस घर में मेहर के खिलाफ कोई बात हो जाए ना, तो कभी फारिस खड़ा हो जाता है, कभी रफिया आंटी और कभी शफीक अंकल। लेकिन मैं, क्योंकि मैं तो एक गरीब माँ की बेटी हूँ ना, इसलिए मेरे हक में बोलने वाला तो कोई भी नहीं। मुझे
तो कोई डिफेंड करेगा ही नहीं, मैं तो सबको बुरी लगती हूँ। अनाया, अनाया, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है इसका। एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड इन दिस हाउस। अनाया, तुमने पापा से बदतमीजी क्यों की है? आज तक किसी ने भी उनसे इस लहजे में बात नहीं की। तो मैंने किस लहजे में बात कर ली उनसे? हाँ, कोई बदतमीजी की है क्या मैंने उनसे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो मुझ पे इतना क्यों बरस रहे हैं भाई। उन्हें एतराज किस बात का है? मैंने उनसे तो कोई पैसे नहीं लिए, अपने शौहर से लिए। यही बात इसी तरह तुम प्यार से भी बोल सकती थी। तो वो भी तो अपने बड़ा होने का मुजाहिरा दिखा सकते थे, मेरी खुशी में शामिल होके। लेकिन नहीं भाई, मेरी खुशी तो सुबह से इस घर में हर एक को खटक रही है। और अच्छे से जानती हूं मैं कि किसने शिकायत लगाई है मेरी। खाला ने लगाई है ना। खाला ही है जिनका सुबह से मूड ऑफ है। गलती ना, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें चेक साइन करके दे दिया। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अकाउंट में जमा करा दोगी, तो फिर ये फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? वाह 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 वाह, फजूल खर्ची की है मैंने। एक गाड़ी ले ली अपने कंफर्ट के लिए तो फजूल खर्ची हो गई। और वो मेहर जो इतने खर्चे करती है वो तो किसी को नहीं चुपते। सुबह में इतनी शॉपिंग करके आई है, वो आप लोगों को दिखाई दिया कि नहीं? मगर नहीं भाई, मैंने एक गाड़ी ले ली जो मेरे इस्तेमाल में नहीं सबके इस्तेमाल में आएगी, बल्कि तो वो आप लोगों को फजूल खर्ची लग रही है। मेहर, 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 मेहर को बार बार हमारे बीच में क्यों ले आती हो? क्योंकि मेहर ना हमारे बीच से कभी गई नहीं है। कम से कम तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं थी। हाँ, तो आपको बात बात में मेहर याद आएगी। तुमसे ना बात करना ही फजूल हो गया। रोती रहो बैठ। हाँ, मैं ही तो फजूल हूँ इस घर में। सिर्फ आप सब लोग तो बहुत अच्छे हो, मैं तो सबसे अच्छी है। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। गाड़ी क्या ले ली मैंने सबकी आंखों के अंदर ना। माँ सदके, माँ बारी, ये सलूक हो रहा है मेरी बेटी के साथ इस घर में। कभी वो स्ट्रेस से बेहोश हो जाती है तो कभी उसे कुछ और हो जाता है। अरे आपी, उसने किया क्या है? एक गाड़ी ही तो ली है, सबको इतना बुरा लग गया। अरे वो सब क्या था? है? हाथ जोड़ जोड़ के आपने मेरी बच्ची का रिश्ता मांगा मुझसे। मैं उस नाजुक वक्त में आपका साथ ना देती, इनकार कर देती तो क्या होता पता है आपको? रिश्तेदारों में आपकी कोई इज्जत नहीं रहनी थी। भाई साहब और तैमूर अपने दोस्तों को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। अरे मैंने आप लोगों के घर की इज्जत बचाई, साथ दिया आप लोगों का, और आपने ये किया। मैंने तो अपने ससुराल का भी नहीं सोचा कि वो सब क्या सोचेंगे, कि किस तरह से बच्चे की रुखसती कर रही हूं मैं। मेरी अनाया की सारी कुर्बानियां आएगा चली गई। अब इसमें से चुन चुन के कीड़े निकाले जा रहे हैं। ये सिला दिया है आपने मेरी अनाया को। ऐसी बात नहीं है खाला। ये हर वक्त मेहर के साथ कंपटीशन लगाती रहती है। एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू बनकर क्यों नहीं रह सकती है? अरे बेटा, मेरी बच्ची इंसान है, कोई रोबोट नहीं है जो तुम कुछ भी करो ना उसे कुछ भी ना हो। अरे कैसे लोग हो तुम लोग? अब चाहते हो कि उसको बुरा भी ना लगे। अब ये लोग चाहते हैं कि मेरी बच्ची बोले भी ना। अच्छा, आई एम सॉरी खाला। हमारा मकसद आपको और अनाया को हर्ट करना नहीं, इसलिए प्लीज आप ये रोना बंद करें। हाँ तायरा, प्लीज देखो, रो नहीं। तुम्हें इस तरह रोता देख के ना मुझे तकलीफ हो रही है। एक तो तुम बीमार हो और फिर यहाँ मेहमान भी हो। हाँ जी, अब अपनी बच्ची को इस तरह से देख के रो भी नहीं।
चुप करके बैठ जाओ यहाँ पे। मेरी बेटी यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तायरा, नाया यहाँ बहुत खुश है, इसको यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। बस तैमूर को और रफी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था बस। अनाया बेटा तुम ही बताओ ना, अपनी अम्मी को बताओ। अम्मी मत रोए, इधर देखे। बहुत ख्याल रखते, मेरा बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मेरी बच्ची, तू कहती है तो मान लेती हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे मैं तो अपनी बड़ी बहन का माँ ज्यादा समझती थी इसको। अभी शॉपिंग हो गई? जी बाबा। अच्छा देखो, पार्टी के लिए ना एक अच्छा सा ड्रेस भी ले लेना। जी बिल्कुल ले लिया। आप बताएं आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? मैं बताती हूँ। नो चिकनाई, लॉट्स ऑफ वाटर, नो स्ट्रेस, बैलेंस डाइट और सबसे जरूरी बहुत सी बेटी की तवज्जो, यही डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। बेटी की तवज्जो तो 24/7 है बाबा। ये बताएं कि मेडिसिन का क्या हुआ? मेडिसिन वही है बेटा, बस डोसेज कम कर दिया थोड़ा। इसका मतलब है कि आप बेहतर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम तायरा, आओ बेटा बैठो। नहीं नहीं, हमारा खाना तो ऊपर से आता है ना। अरे कोई बात नहीं तायरा, आप बैठे। मेहमान तो मेहमान होता है, खाना ऊपर से आए चाहे यहीं से आए। हाँ आइए आइए बैठ। अरे भाभी, दिल हो तो आप जैसा। अरे अम्मी आप यहाँ पे? अरे हाँ बेटा, वो भाई साहब ने कहा तो मैं यहाँ बैठ गई। आओ ना तुम भी बैठ जाओ। आप कहती हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। अनाया, तुमने रबिया भाभी को, भाई साहब को और मेहर को मिठाई नहीं खिलाई? किस खुशी में? अरे आप लोगों को नहीं पता, गाड़ी ली है अनाया ने। वो तैमूर ने 25 लाख हक मेहर में दिए थे ना, उसकी गाड़ी ली है। मुबारक बनाया तुम्हें। मेहर, तुम क्यों इतनी चुप चुप हो? जी मैं खाना खामोशी से ही खाती हूँ, और वैसे भी खाना तो चुपचाप ही खाया जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, परफेक्ट टाइमिंग। मेहर, ये मॉम ने तुम्हारे लिए स्पेशली पालक गोश्त बना के भेजा है। अच्छा देखा बाबा, फुप्पो कितनी अच्छी है। अरे वाह वाह, लाओ भाई हमें भी दो। हाँ भाई, मलिया के हाथों में तो जायका है बहुत। अरे लो बेटा, तुम भी खाओ। नहीं मामी, मैं खाकर आया। थैंक यू। तारा आंटी, आप कब आई? आज ही आई हूँ। शुक्र है हम भी नजर आ गए आपको। वैसे तुम क्या रोज यहाँ आते हो? जी, ऑलमोस्ट। एक्चुअली मैं मामू और मेहर का लॉयर हूं ना। इन्हें कोई प्रॉब्लम दे, तंग करे, चाहे वो घर से बाहर हो या अंदर,
मेरी मौजूदगी बहुत जरूरी है। पानी। हाँ ये लीजिए लीजिए, आराम से खाइए आराम से खाइए, ये लीजिए। मामू ये मैं आपके लिए ले आया हूं। ला 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 भाई। ओ आपका मैंने काम कर दिया एंड एवरीथिंग हैज बीन ऑफिशियली टेकन केयर ऑफ। वंडरफुल, ये तो जबरदस्त बात है भाई, वेरी नाइस, थैंक यू। ये क्या है शफीक? ये महर की बर्थडे के दिन खुलेगा। थोड़ा बहुत आपको बताया भी था, इफ यू रिमेम्बर, जब हम वॉक कर रहे थे। तारा आंटी आप भी जरूर आइएगा। जरूर। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे बर्थडे महर की नहीं तुम्हारी हो। मैंने आपको बताया था ना, महर का लॉयर हूं, खुश होने की फीस लेता हूं। क्या हो रहा है इस घर में? कुछ दिन पहले तो महर को घर से निकालने की बातें हो रही थी। तुम्हारी शादी के अगले रोज ही एक कप चाय को इशू बना दिया था, और आज तुम्हारी बहन और तुम्हारी भांजी एक टेबल पे बैठ के उनके साथ खाना खा रहे हैं। मैं क्या करूं रफीक, वो ताहिरा के ना जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, और अनाया उसके साथ ही थी। अनाया तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? इस वीक कितनी ट्रांजैक्शन की है तुमने? 1 लाख, 2 लाख, 50,000? करना क्या चाह रहे हो तुम? पापा, मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। अच्छा, तो ये एटीएम तुम्हारे फरिश्ते इस्तेमाल कर रहे हैं? वो मैंने अनाया को अपना एटीएम कार्ड दिया था। आप ही ने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी वाइफ है, उसको हर तरह से खुश रखो। खुश रखने को कहा था बेटा, बाप की दौलत लुटाने को नहीं कहा मैंने। क्या कमी थी भाईजान के गेस्ट रूम में? पूरा रूम ही बदल डाला। अनाया की मां को क्या 5 स्टार होटल का कमरा चाहिए था? इस तरह तो कारून के खजाने भी कम पड़ जाए। पापा, ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मामा से कहे ना, इन्होंने ही तो मेरी शादी कराई थी अनाया से। बस कर दो तैमूर, तुम्हारी शादी करवाई है और उसके हर वक्त बातें तो तुम मान रहे होते हो, जी हजूरी तो तुम कर रहे होते हो, हर बात पे लबैक कर रहे होते हो, और इल्जाम सारा मुझ पे है। हद होती है, हर कोई मुझसे ही नाराज होता है। मुझे तो लगता है कि गलती हो गई हमसे, जो हमने तैमूर की शादी अनाया से करा थी। रफीक छोड़े ना, बस कर दें। देखिए ताहिरा वैसे ही रो रही है, मैं समझाऊंगी अनाया को, बच्ची है, क्या हो गया। देखें ना, उसके भी तो कुछ अरमान है, शौक है ना। फारिस, तुम्हारे जवाबों ने तो मुझे खुश कर दिया। अनाया और उसकी अम्मी को रात भर नींद नहीं आएगी अब। वैसे वो फाइल किस लिए थी? मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम्हें कितना मजा आ रहा है दूसरों को तकलीफ में देख के। देखो भाई, ऐसे लोगों के साथ ना यही करना चाहिए, जो दूसरों को खुश नहीं देख सकते उन्हें भी खुश नहीं रहना चाहिए। हंसती रहा करो, क्यूट लगती हो। अच्छा, कितनी? सच बोलूं या झूठ? मोहब्बत के नाम पे तैमूर से अपने बारे में बहुत से झूठ सुने, तुम सच बोलो। छोड़ो, लफ्जों से तुम्हारा एतबार उठ चुका है। मैं जो भी बोलूंगा ना, तुम्हें तैमूर ही याद आएगा। एनीवे, कल मेरे चेंबर आ जाना, मैं तुम्हें हैदराबाद लेके जाऊंगा। क्यों? अम्मी का घर देखना है? तुम अपने ननियाल से मिलोगी ना, तो तुम्हें सुकून आ जाएगा। लेकिन फारिस, मैं बाबा को क्या बोलकर जाऊंगी? मैं उन्हें बताना नहीं चाहती कि मैं अपनी शनाख्त तलाश कर रही हूँ। बहुत मुश्किल से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। डोंट वरी, उन्हें नहीं पता चलेगा। हम यहाँ से 10 बजे निकलेंगे, शाम 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। तुम कोई बहाना कर लेना, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा। थैंक यू फारिस। तुम्हें पता है, तुम्हारा एक छोटा सा भी अमल ना तैमूर के हर जुमले पर भारी है। मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि मैं तुम्हारे ये सारे एहसानात कैसे चुकाऊं।
ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूँ। अपने लिए? वो कैसे? तुम नहीं समझोगी। मैं आप लोग को इनवाइट करने आया हूँ। कल मेहर की बर्थडे है और उसके टॉप होने की खुशी में एक सेलिब्रेशन रखी है। अब एक अनाउंसमेंट भी करूंगा मैं। अनाउंसमेंट कैसी? सरप्राइज है ना सायरा, आप आइएगा, पता चल जाएगा। उम्मीद है कि रफीक आपको मेहर की बर्थडे याद होगी। जी जी जी, आप आएंगे, कोशिश करेंगे, आएंगे जरूर। वैसे भाईजान बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे मेहमान को प्रोटोकॉल दिया, खाना खिलाया। इस पे शुक्रिया की क्या बात है? आप कल आके मेरे मेहमानों को प्रोटोकॉल दे देना। देख लेना कि उनके सामने मेरी बेटी का तमाशा ना बने। चलता हूं, आइएगा। कि भाई साहब आखिरी जुमले में बहुत गहरा तंज करके गए और आपने कुछ भी नहीं कहा, चुप रहे। जब वो उनकी बेटी ही नहीं है तो फिर बर्थडे कैसी और कैसी सेलिब्रेशन? तुम्हारी बहू ने इनका गेस्ट रूम लिया, तुम्हारी बहन ने इनके साथ टेबल पे बैठ के खाना खाया। इस पोजीशन में मैं क्या कह सकता हूं भाई साहब से? मैं जितना चाहता हूं कि फारिस उस खानदान से और महर से दूर रहे, तुम उतना ही उसे वहां इन्वॉल्व कर रही हो। पालक गोश्त लेके, चिकन जालफ्रेजी लेके उनके घर भेज दिया तुमने। कितनी देर का काम? आधे घंटे का काम था, आधे घंटे का, जहां वो 2.5 घंटे लगा कर आया है। कहां उसका वक्त लगा है, कहां उसका टाइम सर्फ हुआ है? महर के घुटनों से लगकर बैठा होगा ना वो। काजिम, अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे कहते, मैं नहीं भेजती उसे। ताकि वो अपने बाप को जालिम और जाबिर समझे और तुम्हें मासूम, मिस्कीन और प्यारी सी। एक बात कान खोल के सुन लो मलिया, अगर फारिस का झुकाव महर की तरफ हुआ तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ये तुम्हारे भाई साहब को क्या सूझी है संडे को घर में गैदरिंग रखने की? शाहजहां को पता चल चुका है कि उनकी अपनी बेटी नहीं है, फिर क्यों मजीद बदनामी बोल ले रहे हैं? सारी दुनिया बातें बना रही है कि एक जवान जहान लड़की को अपने घर पे रखा हुआ है, और वो भी बेटी बना के। तो आप नहीं जाएंगे? सब पूछेंगे आपको। अपने बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन तुम तो जरूर जाओगी। सबसे ज्यादा सगा रिश्ता उसका तुमसे तो है, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी।
जब वो हंसती है तो मेरी दुनिया ही बदल जाती है। जब वो रोती है तो मेरा दिल मेरे सीने में पिघल जाता है। वो हाथ थाम ले तो सारा आलम जैसे वजूद में आ जाता है। वो एक खूबसूरत फूल की तरह है जिसको देखते रहने का दिल चाहता है। लेकिन तैमूर ने जो चोट उसके दिल को पहुंचाई है, उसके बाद जाने वो मेरी मोहब्बत पर ईमान लाएगी या नहीं। महर मेरी मोहब्बत को एहसान समझकर उसे उतारने की कोशिश करना चाहती है। उसे नहीं पता मैं ये सब कुछ उसकी एक मुस्कुराहट के लिए करता हूँ। उसे फिर से उसके होने का एहसास दिलाना चाहता हूँ। वो महर वकार हो या महर अंसारी, मेरे लिए बस वो मेरी मोहब्बत है। यार जगह तो यही है, गूगल मैप्स पर भी यही शो हो रहा है। लेकिन फारिस, ये लोग मुझे धक्का देके निकालेंगे तो नहीं ना? अरे जो चीज अभी तक हुई नहीं उसकी टेंशन क्यों ले रही? मैं हूं ना। जब तुम मुझे ये बोलते हो ना कि मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी ढाल हो। यही यकीन रखना, ठीक है ना? आओ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी किससे मिलना है आपको? आप किसी हबीबुल्लाह को जानती हैं? पता नहीं जी, हम तो यहाँ 10 सालों से रह रहे हैं और इससे पहले यहाँ कौन था मालूम नहीं। आप ये बराबर से पूछ लें, ये आपको बता देंगे। थैंक यू। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये बराबर वाले घर में जो हबीबुल्लाह साहब रहते थे, आप इनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? मैं उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ। बेटा वो तो यहाँ से काफ़ी अर्सा हो गया चले गए और उनसे तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी बेटी ने शायद पढ़ाई के बहाने भागकर शादी कर ली थी। हबीब चचा ने तो गले में फंदा ही डाल लिया था और चच्ची बेचारी, उनको तो हार्ट अटैक ही हो गया। दोनों भाई और उनकी बीबियाँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, इसलिए यहाँ से वो मुल्क छोड़ के चली गई। थैंक यू। थैंक यू। छन छन बरसती रही रात भर, घर में सब है मगर फिर भी खाली है घर। अपनी जानब पलटने लगा रास्ता, पाँव चलते रहे, रुक गया है सफर। रब्बा वे की जाना मैं कौन, रब्बा वे की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन। बस करो महर, प्लीज मत रो। मैं कैसे न रो फारिस? मेरे माँ बाप की एक गलती की वजह से कितने लोगों की जिंदगी दांव पे लग गई। मेरे बाप ने मुझसे मेरी शनाख्त छीन ली, मेरी माँ को और उनके माँ बाप को मरने पर मजबूर कर दिया। मेरी माँ को क्या मिला? सिर्फ बदनामी ना। ये कैसी मोहब्बत है?
मोहब्बत ऐसी होती है क्या? इंसान मोहब्बत के चक्कर में अपनों को ही रोनता चला जाए। रिजवाना आंटी मर चुके हैं, तुम सिर्फ उनके लिए दुआएं कर सकते हो। और जहां तक वकार अंकल की बात है, उनका मामला तुम अल्लाह मियां पे छोड़ दो। लेकिन अब तुम मामू और मामी को दुख मत दो, ओके? सिर्फ शफीक मामू और मामी की वजह से तुम एक बेहतरीन जगह पर हो। घर, पेरेंट्स, एजुकेशन, सब कुछ है तुम्हारे पास। अब इस आइडेंटिटी को सर्च करना छोड़ दो। जो तुम्हारे नसीब में है वो खुद तुम तक आएगा। तुमने कोशिश कर लिया ना, अब अल्लाह पर छोड़ दो। अरे रमशा, तुम? मेहर तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? महर? आंटी, मैं तो महर से ही मिलने आई हूँ। मेहर से मिलने आई? लेकिन बेटा, वो तो मुझे कह के गई थी कि आज सारा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करेगी। आंटी, मैं तो आज सारा दिन घर पे ही थी, बोर हो रही थी, सोचा महर से मिलने आ जाऊं। तुम मेहर कहाँ चली गई?